लेने का बुद्धिपूर्वक प्रयास करता है और आश्रय लेते लेते ही सविकल्प ध्यान में संलग्न होता है तो अधःकरण नाम का एक परिणाम होता है। समझ लो, ये सुलभ मैं बताता हूँ। अधःकरण का परिणाम इतने काल तक का है। अधःकरण का परिणाम इतने काल तक, एक अंतर्मुहूर्त, और अनिवृत्तिकरण का परिणाम इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण का काल इतना है। उससे छोटा काल अनिवृत्तिकरण का परिणाम है। तो अधःकरण परिणाम में और अपूर्वकरण परिणाम में जो मिथ्यात्व कर्म, पूर्वबद्ध मिथ्यात्व कर्म है, उसमें कुछ बदल नहीं होता। लेकिन अनिवृत्तिकरण परिणाम का कुछ काल व्यतीत हो गया, अनिवृत्तिकरण का परिणाम का कुछ काल व्यतीत हो गया, और व्यतीत होते ही सत्ता में जो मिथ्यात्व कर्म है, कि सत्ता में जो मिथ्यात्व कर्म है, कुछ मिथ्यात्व ऊपर जाते हैं अर्थात द्वितीय स्थिति में जाते हैं, कुछ मिथ्यात्व प्रथम स्थिति में आते हैं। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि यहाँ का मिथ्यात्व कर्म पूरा निकल जाता है, रहता ही नहीं, वहाँ मिथ्यात्व कर्म का अभाव हो जाता है। और ये जीव मिथ्यात्व का उदय होने के कारण से मिथ्या दृष्टि रहते 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 मिथ्यात्व का उदय होते 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 मिथ्यात्व रहित स्थान में पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही जीव को सम्यक्त होता है। क्यों होता है? देखो भाई, दो कारणों से होता है। एक तो उदय में आने लायक यहाँ मिथ्या तो बचा ही नहीं, मिथ्यात्व कर्म की इतने काल तक वहाँ सत्ता ही नहीं रही, इसलिए वहाँ सम्यक्त होता है, एक काम। दूसरा, आत्मा में श्रद्धा नामक गुण है, उसकी पर्याय अनादिकाल से मिथ्यात्व रूप थी, और वह मिथ्यात्व पर्याय बदल गई, सम्यक रूप हो गई। उपादान के निमित्त से देखा जाए तो श्रद्धा गुण की पर्याय जो मिथ्यात्व रूप थी वह सम्यक रूप बन गई, इसलिए सम्यक हो गया। और निमित्त की अपेक्षा से देखा जाए तो उदय में आने लायक यहाँ मिथ्यात्व कर्म ही नहीं रहा, इसलिए सम्यक्त हो गया। और यहाँ पहले समय में सम्यक्त होते ही ये जो सत्ता में पड़े हुए मिथ्यात्व कर्म हैं, उस मिथ्यात्व कर्म के तीन टुकड़े होते हैं। जो अखंड मिथ्यात्व था, वो अखंड मिथ्यात्व खंडित होता है। अखंडित होने के कारण से तीन टुकड़े होते हैं। पहले टुकड़े का नाम बोलिए आप, दूसरे का, तीसरे का नाम। ये सत्ता में यहाँ पड़े हैं, इनको उपशमित करता है, यहाँ दबाता है, दबा के रखता है। क्यों? इनकी उदीर्ण होकर के मिथ्यात्व यहाँ है, उसकी उदीर्ण होकर के उदय नहीं आवे, और उदय आ जाए तो फिर से मिथ्यात्व होगा। वो न आवे, इसलिए यहाँ सद अवस्था रूप उपशम होता है। तुम जहाँ हो ना, वहीं रहो, ऐसा जीव के परिणामों के दिन से मिथ्यात्व वहाँ दब जाता है। और इतने काल तक जीव प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि होता है। अनादिकाल से अनंत काल बीत गया, जो मिथ्यात्व था उस मिथ्यात्व का अभाव अंतर्मूर्तक हो गया, और जीव प्रथमोपशम समष्टि हो गया। देखो भाई, हम ये विषय जानेंगे तो सम्यक्त होगा, ऐसा नहीं, नहीं जानेंगे तो सम्यक्त रुकेगा, ऐसा भी नहीं। शुद्धात्मा का आश्रय करेंगे तो यह कार्य होगा, शुद्धात्मा का आश्रय नहीं करेंगे तो यह कार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर भी यदि हमें ऐसे सूक्ष्म का ज्ञान होता है तो सर्वज्ञ भगवान के
ज्ञान की हमें महिमा आती है और ऐसा कार्य हरेक मुमुक्षु के जीवन में आज नहीं तो कल से ही आएगा, आए बिना नहीं रहेगा। तो इसे जानने से सर्वज्ञ भगवान की विशिष्ट महिमा आती है और सर्वज्ञ भगवान की महिमा आना ये भी बहुत बड़ा काम है और महिमा आने के कारण से उनकी श्रद्धा दृढ़ होती है, उनके तत्व के कथन के संबंध में अधिक मजबूती आती है। और देखो भाई, करणान्यों का कथन सूक्ष्म होने से बुद्धि भी सूक्ष्म विषय को पकड़ने में समर्थ होती है। फिर से बोलता हूँ, बुद्धि में सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की क्षमता होती है। और मैं तो विद्यार्थी से कहता हूँ, जो मैं कंठपाठ चलाता हूँ उसमें मात्र धार्मिक अध्ययन कराने का भाव है, ऐसा नहीं। अच्छा, अन्य कोई भाव है? हाँ, अन्य क्या भाव है? विद्यार्थियों का ज्ञान का विकास हो। ज्ञान के विकास में मोह परिणामों की जितनी कमी होगी उतना ज्ञान में विकास स्वयं हो जाता है। मैं छोटा सा एक दृष्टांत देता हूँ बीच में। दृष्टांत में सत्य घटना, कोल्हापुर जिले का एक विद्यार्थी अनिल अलमान था, 38% नंबर थे। यानी यहाँ 60% के नीचे के विद्यार्थी लेते ही नहीं। और उनके माता पिताजी मेरे परिचय के थे, मेरे पास आ गए तो मैंने कहा मैं तो प्रवेश नहीं दूंगा, बड़े दादा देंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। क्यों? देखो, मैं इतने कम नंबर वालों को प्रवेश दूं तो अन्य प्रांतों के लिए क्यों प्रवेश नहीं दूंगा? इसलिए मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं आवे कि मैं तो प्रवेश नहीं दूंगा। तो बड़े दादा के पास विद्यार्थी गया और उन्होंने कहा मुझे अध्ययन करना है, मेरे नंबर ऐसे हैं, क्या करूं? तो बड़े दादा ने मुझे पूछा क्या करना? देखो, निर्णय आप करो, आप प्रवेश दोगे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप प्रवेश दे दो ऐसा कहूंगा नहीं। बोले दे देता हूं, क्या होता है देखते हैं। और प्रवेश दिया और वो विद्यार्थी शास्त्री प्रथम थर्ड ईयर में पूर्ण होने के बाद उसको 68% नंबर मिले। जो 38 था वो 68 वाला हो गया। क्यों हो गया? यहाँ पढ़ते समय, धार्मिक पढ़ते समय स्वयं भी कषाय की मंदता होती है, और कषाय की मंदता होती है तो ज्ञान का विकास होता ही होता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को समझाता हूँ, मात्र धर्म का ज्ञान ही आपको हो, ये तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। गौण विषय ये भी होता है, कॉलेज के विषय में भी आपकी प्रतिभा विशेष चमके, इसलिए धार्मिक अध्ययन महान उपकारक है। मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूँ, कषाय की मंदता के बिना कभी भी सम्यक की प्राप्ति की पात्रता नहीं होती। सम्यक दर्शन की पात्रता पुण्यवान जीवों में होती है, और पुण्य से सम्यक्त हो गया ऐसा कोई कहे तो व्यवहार की अपेक्षा से असत्य भी नहीं है। लेकिन पुण्य परिणाम सम्यक को उत्पन्न करता है ऐसा नहीं। तो निमित्त होना बात अलग है और उत्पन्न करने की बात अलग है। और जो कथन अपने मित्र पक्ष के लोग, व्यवहार के पक्षपाती लोग कहते हैं, उनका कथन व्यवहार की अपेक्षा से सत्य मानने में कुछ बाधा नहीं, क्योंकि ऐसा कथन शास्त्र में मिलता है कि वो व्यवहार से कथन सत्य है, वास्तविक तो वीतरागता ही धर्म है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ तक तो जीव मिथ्या दृष्टि है। अधकरण परिणाम के काल में, अपूर्वकरण परिणाम के काल में, अनिवृत्तिकरण परिणाम के काल में जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इतना ही नहीं, सूक्ष्मता की बात ऐसी है, अधकरण परिणाम के काल में, अपूर्वकरण परिणाम के काल में, अनिवृत्तिकरण परिणाम के अंतिम समय तक
मिथ्यात्व परिणाम होता है नया नया, और नया नया मिथ्यात्व का बंध भी होता है। यानी यहां अंतिम समय में, करण लब्धि के अंतिम समय में मिथ्यात्व कर्म का उदय भी है, मिथ्यात्व परिणाम भी है। अगले समय में जाते हैं तो सम्यक्त होता है, मोक्ष मार्गी बनता है, और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने का काम भी ऑटोमेटिक होता है। वो जो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि बुद्धि पूर्वक कुछ काम करता है, इसलिए मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। ये वास्तविक बहुत ही अच्छा विषय है, समझने लायक है। किताब दे दो। और मैं अब किताब के माध्यम से आपको कुछ बोलने के लिए कहूँगा। पेज नंबर आप निकालोगे 276, परिशिष्ट 5, 276 पेज निकालिए। उस 276 पेज में परिशिष्ट 5 है और बीच में नक्शा है, उसके नीचे औपशमिक सम्यक्त ऐसा लिखा है। मैं क्रम से यहाँ से बोलता जाऊँगा, आप भी कहते जाओगे, बोलोगे, तो विषय समझने में बहुत अनुकूलता होगी। अभी जो विषय हो गया है उसी विषय को यहाँ व्यवस्थित क्रम से लिखा गया है। मैं आपको यहाँ से कहता हूँ, यह बड़ी रेखा, सबको बोलना है, यह बड़ी रेखा मिथ्यात्व कर्म की है। बीच में पोल अर्थात खाली जगह मिथ्यात्व कर्म के उदय से रहित दिखाई गई है। इस स्थान में भी पहले मिथ्यात्व कर्म की सत्ता थी। जो इस स्थान में, ये जो मिथ्यात्व से रहित है ना, इस स्थान में पहले मिथ्यात्व कर्म की सत्ता थी। जब से, बोलिए, जब से सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि करण लब्धि प्राप्त जीव अधकरण अपूर्वकरण परिणामों से आवश्यक कार्य करता है, पश्चात अनिवृत्तिक परिणाम के, अनिवृत्तिकरण परिणाम के कुछ काल व्यतीत होने के बाद मिथ्यात्व कर्म के कुछ निषेक प्रति समय दीर्घ काल के बाद उदय आने योग्य मिथ्यात्व के ऊपरीतल स्थिति में जाते रहते हैं। यानी यहाँ जगह का जो मिथ्यात्व कर्म है ना, ऊपरीतल स्थिति में यहाँ जाते रहते हैं, और कुछ निषेक अधस्थ स्थिति में जाकर मिल जाते हैं। यानी कुछ यहाँ से यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ से यहाँ जाएंगे। इसे ऊपर है ना, कि ऊपरी स्थिति, ये अधस्तन नीचे स्थिति, ऐसा मिथ्यात्व कर्म नीचे ऊपर होता है। आगे यह क्रम अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय पर्यंत चलता रहता है। इतनी अवधि में अर्थात अंतर्मूर्त काल में मिथ्यात्व कर्म का उदय आते रहने से अधस्थ स्थिति के मिथ्यात्व कर्म उदय में आकर निकल जाते हैं, या गलती से मिल जाते, ऐसा हो गया है, निकल जाते हैं शब्द चाहिए, निकल जाते हैं। मिथ्यात्व कर्म उदय में आकर निकल जाते हैं। जिनके पास पेन हो वे मिल, उसकी जगह निकल, इतना कहिए, निकल जाते हैं। निकल जाते हैं आगे। और जीव मिथ्यात्व कर्म से
रहित स्थान में पहुंचता है तथा वहां मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होने से एवं श्रद्धा गुण की सम्यक रूप पर्याय प्रकट होने के कारण क्षायिक सम्यक के समान यथा योग्य एक अंतर्मुक्त काल पर्यंत औपशमिक सम्यक्त को प्राप्त करता है। यहाँ एक प्रश्न है, क्षायिक सम्यक्त के समान निर्मल कैसा होता है? यानी औपशमिक सम्यक्त क्षायिक सम्यक्त के समान निर्मल कैसा हो गया? यह हमें कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई पूछेगा। उसके लिए उत्तर यह है, क्षायिक सम्यक्त में जिस तरह मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं आता, उसी तरह यहाँ भी मिथ्यात्व कर्म न होने के कारण इतने काल में मिथ्यात्व कर्म का उदय है ही नहीं, उदय आएगा ही नहीं। इस कारण से क्षायिक सम्यक्त के समान प्रथम अक्षर सम्यक्त निर्मल 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 है। फिर से कहता हूं, देखिए औपशमिक सम्यक्त के काल में एक अंतर्मूर्त काल, उतने काल में मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है, मिथ्यात्व परिणाम नहीं है। क्षायिक सम्यक्त में अनंत काल तक निर्मलता है। एक बार क्षायिक सम्यक्त हो गया तो अब मिथ्यात्व का कभी उदय होगा ही नहीं और परिणाम मलिन कभी होंगे ही नहीं। और यहाँ औपशमिक सम्यक्त में एक अंतर्मुक्त काल तक क्षायिक सम्यक्त के समान ही निर्मल 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 ऐसी श्रद्धा की पर्याय हो जाती है। भी इस विषय को थोड़ा जितना गंभीरता से सूक्ष्मता से हम समझ सकेंगे उतना शुद्धात्मा की महिमा आएगी। मैं बार बार बोल चुका हूँ, बोलता आया हूँ, करणान्यों का अध्ययन, गुणस्थान का अध्ययन समय सार के विषय को समझने के लिए करना है। चारों अन्यों का अध्ययन समय सार में कथित शुद्धात्मा की दृढ़ता करने के लिए है। चारों अन्यों का अभिप्राय एकमात्र वीतरागता है। वीतरागता को छोड़कर अन्य कोई भी अभिप्राय किसी भी अनियोग का है ही नहीं। पूजा का अभिप्राय वही, यात्रा का अभिप्राय वही, दान देने का अभिप्राय वही, सभी का अभिप्राय मात्र अपने जीवन में वीतरागता प्रकट हो यह रहता है। इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं औपशमिक सम्यक्त के काल में मिथ्यात्व का न उदय है और उतने काल तक न उसकी सत्ता है। फिर से सुनना, यहाँ इतने काल तक मिथ्यात्व का उदय तो है ही नहीं, उतने बीच में एक अंतर्मुक्त काल तक मिथ्यात्व की सत्ता भी नहीं, सत्ता भी है, सत्ता भी नहीं है। फिर से मिथ्यात्व का उदय भी नहीं है, मिथ्यात्व की सत्ता भी नहीं है। भविष्य में सत्ता जरूर है और वो सत्ता में सत्ता के जो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो गए हैं। वे तीन टुकड़े कौन कौन से हैं बोलिए? अब देखिए, अब परीक्षा की घड़ी आ जाती है। अब सम्यक्त तो हो गया, औपशमिक सम्यक्त हो गया, क्षायिक सम्यक्त समान निर्मल औपशमिक सम्यक्त हो गया। अब एक अंतर्मुक्त काल बीतने के बाद क्या होगा? एक अंतर्मुक्त काल बीत गया, बीत जाएगा, निकल जाएगा, तो तीन काम हो सकते हैं, अभी चार काम हो सकते हैं, पांच काम हो सकते हैं, 6 काम हो सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सा? पहला काम यह हो सकता है, यहाँ जो मिथ्यात्व कर्म है उसका जीव मिथ्यात्व परिणाम करे और मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहला गुणस्थान हो जाए। फिर से सत्ता में पड़ा हुआ जो मिथ्यात्व कर्म है उसका उदय आ जाए, जीव मिथ्यात्व परिणाम करे
तो पहला गुण सन हो जाए, अथवा अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी की भी सत्ता है, उसमें से किसी एक कषाय का उदय आ जाए तो दूसरा स्थान हो जाए। दो स्थान हो गए, दो काम हो गए। और यदि यहाँ जो सम्यक मिथ्यात्व कर्म है, जीव यदि सम्यक मिथ्यात्व परिणाम करेगा और सम्यक मिथ्यात्व का उदय भी आएगा तो तीसरा अनुष्ठान हो जाएगा। और यदि सुनना, सत्ता में जो सम्यक प्रकृति का उदय है, सम्यक प्रकृति उदय में आ जाए तो क्षौभशम सम्यक हो जाए, और क्षौभशम सम्यक क्षपणा के साथ हो जाए, अनंत अनंत की विसर्जना होगी और क्षायिक सम्यक की तैयारी होगी तो क्षायिक सम्यक भी होगा। इस तरह देखो, एक सहज दृष्टांत देता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कर्णानुयोग सूक्ष्म है, द्रव्यानुयोग स्थूल है, उसके लिए यहां उदाहरण आ गया। श्रद्धा गुण की पर्याय द्रव्यानुयोग दो मानता है। श्रद्धा गुण की पर्याय दो, एक सम्यक्त्व, दूसरा मिथ्यात्व, और कोई पर्याय ही नहीं। एक मिथ्यात्व पर्याय, एक सम्यक्त्व पर्याय। द्रव्यानुयोग अर्थात अध्यात्म शास्त्र मात्र दो पर्याय कहेगा, और कर्णानुयोग श्रद्धा गुण की पर्याय को मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तो कहेगा ही, इन दोनों को छोड़कर सासाधन सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, क्षौभशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व, ये तीन नाम और मिलेंगे, 6 पर्याय हो जाएगी। द्रव्यानुयोग में श्रद्धा गुण की मात्र 2 पर्याय, कौन कौन सी? कौन कौन सी? मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ऐसा क्यों बोलते हो? अनादिकाल से मिथ्यात्व है कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व 2 पर्याय द्रव्यानुयोग में है, और कर्णानुयोग में कितनी है? 6। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व, क्षौभशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षौभशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व। फिर से मैं कर्णानुयोग की अपेक्षा से श्रद्धा गुण की पर्यायों को बोलता हूं क्रम से, आप भी बोलोगे जिस कारण से याद हो जाए। मिथ्यात्व, श्रद्धा गुण के पर्यायों को ज्ञान करा रहा हूं। मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरा औपशमिक सम्यक्त्व, चौथा क्षौभशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व। 5 हो गए, कुछ छूट गया? कौन सा छूटा भाई? फिर से बोल देंगे। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षौभशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व। हो गया ना बराबर? यानी इसके माध्यम से हमें पूरा पता चलता है कि द्रव्यानुयोग की अपेक्षा कर्णानुयोग का कथन सूक्ष्म है और समझने के लिए थोड़ा कठिन है। किनके लिए कठिन है? जो अपने ज्ञान का केंद्रीकरण नहीं करते, उनके लिए कठिन है। जो ज्ञान का केंद्रीकरण करना जानते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए आज हमने ये देखा कि सम्यक की प्राप्ति के पहले 5 लब्धियां होती है। पहली लब्धि का नाम क्षौभशम लब्धि। पहली लब्धि का नाम बोलिए। दूसरी लब्धि का नाम, तीसरी लब्धि का नाम, चौथी लब्धि का नाम। 4 लब्धि तो मिथ्या दृष्टि को भी होती है। 5वीं लब्धि का नाम। कर्ण लब्धि में कितने परिणाम होते हैं? कौन कौन से? और कौन से कर्ण परिणाम में मिथ्यात्व ऊपर नीचे होता है? अनिवृत्ति कर्ण परिणाम में। और ऊपर नीचे मिथ्यात्व होने के कारण से कौन से सम्यक की प्राप्ति होती है? अनादि मिथ्या दृष्टि को कौन सा सम्यक होता है?
देखो ये नियम है, पहले पहले क्षायिक संयुक्त होने में क्या बाधा है? नहीं हो पाता भाई। आचार्यों ने कहा है वस्तु स्वरूप को मान्य नहीं है। और थोड़ी सी बात, जिस तरह दुनिया में शत्रु को नष्ट करना हो तो पहले भेद नीति का अवलंबन लिया जाता है, शत्रु में भेद डाला जाता है। भेद के कारण से शत्रु के दो टुकड़े हो जाए तो शत्रु की शक्ति क्षीण होती है। उसी तरह मिथ्यात्व जो शक्ति है, उस शक्ति को क्षीण करने के लिए मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए जाते हैं। वे 3 टुकड़े कौन कौन से? मिथ्यात्व, समय प्रकृति। और भेद नीति से काम चले तो पहले देखो साम शांति से समझाते हैं, फिर दाम जेब भर लेते हैं, साम दाम दंड यानी युद्ध करते हैं। युद्ध करके शत्रु को नाश किया जाता है। और उससे भी यदि काम नहीं चले तो भेद डालते हैं। इस तरह यहाँ भाई सम्यक की प्राप्ति के लिए ये क्रम है। अरे आज नहीं क्या, आज प्रश्न मंच नहीं, तो प्रश्न मंच के लिए कुछ साहित्य नहीं है, लेकिन नहीं है क्या? ले आओ भाई, साहित्य तो चाहिए, उसके साथ चाहिए। अब मैं 2 मिनट में पूर्ण करूंगा। हाँ भाई, आज हमने प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति काल में जीव कैसा पुरुषार्थ करता है इसका ज्ञान हमने किया। उस पुरुषार्थ के काल में 3 करण परिणाम करता है। 3 करण परिणाम नियम से अपने शुद्धात्मा का ध्यान के कारण से ही होते हैं। अन्य किसी भी कारण से शुद्धात्मा के ध्यान को कारण छोड़कर अन्य किसी का भी अवलंबन करते हैं तो ये 3 करण परिणाम नहीं होते। और अभव जीव में पात्रता न होने के कारण से भी करण परिणाम नहीं होते। इतना विषय आज का हो गया। अब प्रश्न कहाँ है? ठीक है, ये ठीक है। बोलो भाई। अभी हमने अन्ना जी की क्लास की कक्षा का लाभ लिया। इसमें से कुछ प्रश्न अन्ना जी बता रहे थे कि ध्यान के कितने भेद होते हैं और जो कौन सी अवस्था में होते हैं और उनकी परिभाषा बताना है महिला वर्ग से। थोड़ा संक्षेप करो ना, छोटा करो प्रश्न छोटे करना। बोलो। ध्यान के कितने भेद होते हैं और उनके नाम। ध्यान के कितने भेद होते हैं? मैंने ध्यान के भेद बताए। ध्यान के भेद तो बताए नहीं भाई मैंने। हेलो, ध्यान के 2 विकल्प होते हैं ना, भेद, सविकल्प और निर्विकल्प। हाँ बताए। सविकल्प ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, 2 भेद बताए थे भाई। उनको दे दो भाई। हाँ भाई, अब दूसरा प्रश्न पुरुष वर्ग से। करण लब्धि के भेद कितने होते हैं और उनके नाम। करण लब्धि में कितने भेद है? नहीं, करण लब्धि के परिणामों में कितने भेद है? परिणाम के कितने भेद है? हाँ पूछो भाई। अदायकरण, अपूर्वकरण आणि विरक्तिकरण 3 भेद होते। बहुत अच्छा, बहुत बराबर बता दिया। हाँ भाई आगे।